अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़म्मिल अवान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सर्व टुडे। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। आइंदा भी अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। तो आइए आज एक ऐसी फैमिली से मिलते हैं, एक ऐसी बहन से मिलते हैं जिन्होंने शादी से पहले भी काफ़ी दुख देखे हैं, वालदैन भी चल बसे इस दुनिया से। अब वो ससुराल में है तो उसकी कैसी ज़िंदगी है, उनके क्या हालात हैं, उन नंद भाभियों का आपस में कैसा ताल्लुक है, उनका ससुराल कैसा है, उनसे सब डिस्कस करते हैं, उनकी हालात ज़िंदगी मज़ीद की ज़ुबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाभी आपका? मेरा नाम शबाना बीबी है। शबाना बीबी। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, एक बच्ची फौत हो गई है। अच्छा, माशाल्लाह 4 बच्चे हैं और एक बच्ची फौत हो गई है। अच्छा, आप मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं कि आपकी शादी के पहले जो है आपकी लाइफ कैसी थी और शादी के बाद की ज़िंदगी आपकी कैसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजी मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जब मेरे माँ बाप थे ना, वो हमारा बहुत ख्याल रखते थे। मैं पढ़ती भी थी स्कूल में। मेरा अब्बू का इंतकाल हो गया, फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया। मेरी माँ भी बहुत बीमार हो गई, उसे ना हार्ट अटैक हो गया। वो मेरी भाभी मेरी ना झगड़ा करती थी हमारे साथ, हमारी माँ के साथ। मेरी माँ नमाज पढ़ थी, नमाज पढ़ के वहाँ ही ना तबीयत ख़राब हो गई। जब डॉक्टर के पास गए थे ना वो डॉक्टर कहते कि आपकी अम्मा का इंतकाल हो गया है। हाँ। अच्छा, यानी घरेलू झगड़े थे जिनकी वजह से अम्मा जी टेंशन लेती थी और वो इंतकाल हो गया उसका। जब मेरे भाइयों थे ना, 3 भाई हम 3 बहनें थी। मेरे अब्बू पहले फौत हो गए थे, किसी की शादी किसी की नहीं देखी थी। मेरी माँ ने सबकी देखी थी, एक मेरी शादी नहीं देखी थी। यानी आपकी शादी से पहले वालदा फौत हो गया। कितना अरसा हुआ होगा आपकी वालदा फौत हुई हैं? हमारी वालदा को 12-13 साल हो गए हैं। हाँ सही। और अब शादी के बाद की ज़िंदगी आपकी कैसी है? फिर आपकी शादी किसने करवाई इस फैमिली में? तो कैसे रिश्ता हुआ? क्या तरीक़ेकार था? क्या जो मेरा ससुर है ना, उसने, मेरा मामू भी है, मेरा ससुर भी है, उसने कहा था कि हम यहीं शादी करेंगे। मेरी बहन की ये निशानी है, मेरी भांजी है, मैं अपनी भांजी लूँगा। सही। अगर आपके मामू आपको यहाँ पे शादी करके ले आए हैं, ठीक है, अब की ज़िंदगी आपकी कैसी है? आपके मियाँ के साथ आपके ताल्लुकात कैसे हैं? शुक्र है अल्लाह का। बाजी मेरा घर वाला ना पहले सही था। वो ना कराची में काम करता था, ये मेहनत मजदूरी। वो ना मेहनत मजदूरी ये ठेला लगाता था फ्रूटों का। वो ठेला लगा के रात के 11 बजे आ रहा था, तो उसकी जेब में ना 80,000 था, जैसे सेल थी। वो ना चोरों ने मेरे घर वालों को लूट लिया। अब वो जिसका ठेला लगाता था ना, वो कहते हैं कि हमारा 2 लाख रुपया दो। 2 लाख रुपए, एक 80,000 था, अब वो कहते हैं कि 2 लाख है। वो बहुत परेशान था। परेशानी में ना यही नशा करता था। मेरे 5 बच्चे हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है, मेरे सावरे मेरे साथ अच्छा रहते हैं। मेरी नंदे, ये मेरी सास भी है, मेरा बाप भी है, मेरा मामू भी है, सोहरा भी है। मैं बहुत परेशान रहती हूँ, आज कोई किसी का नहीं है। जब मैं माँ बाप को याद करती हूँ ना, मैं बहुत परेशान रहती हूँ कि अल्लाह ताला किसी का माँ बाप ना खुदा से छीने। भाई तो सही रहते हैं, जो बाद में अपनी मैके जाने के लिए ना तरसती रहती हूँ। कहती हूँ कि मेरा दिल तो बहुत करता है मैके जाने को, पर जब सोचती हूँ ना माँ बाप नहीं है, कैसे जाऊँ। भाभीयों के रवैये अच्छे नहीं होते। खाना कहते हैं कि ये हमारे घर को लूटने, जब भाई आते हैं ना उनसे मिलने जाती हूँ ना, वो कहती हैं कि हमारे ना खामन को लूटने फूटने के लिए आई हैं। दिल तो बहुत चाहता है भाइयों की खैरत मालूम करने के लिए। 2 मिनट जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। अब कितने अरसे के बाद अपने भाइयों के घर जाती हैं उनसे मिलने के लिए? 1 महीने बाद या 2, जब भाई आते हैं फिर जाती हूँ, ऐसे नहीं जाती। यानी भाई जो हैं वो घर के बाहर कहीं काम करते हैं, दूर जाते हैं काम के लिए? मेहनत मजदूरी करते हैं, पिंडी में रहते हैं, रिक्शा चलाते हैं।
पिंडी में रिक्शा चलाते हैं, तो आप जब वो आते हैं तब आप उनसे मिलने जाती हैं। अच्छा, तो अब आपके मियाँ के साथ आपका ताल्लुक कैसा है? वो तो बस वहीं रहते हैं, मेरे खर्चा भी नहीं देते, बहुत परेशान रहती हूँ। ये मेरे बच्चे हैं, बच्चे बहुत बीमार रहते हैं, मेरे 5 ऑपरेशन हुए हैं। ये मेरे सावरे खर्चा मेरा करते हैं, मेरे बच्चों का। अब मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं, मेरे पास पैसे नहीं थे दवाई लेने के लिए। नाल मैंने ना अपने हमसायों से पैसे लेकर अपने बच्चों की दवाई ली है। अल्लाह का शुक्र है, ये मेरा बच्चा है। अब बच्चे की बहुत परेशानी है, वो कहते हैं कि इसका ना गले का ऑपरेशन होना है, मेरे पास पैसे नहीं है। छोटी मेरी बच्ची के पास उसे भी बहुत बुखार है, पैसे नहीं थे इसलिए मैंने दवाई नहीं ली। अल्लाह का शुक्र है, जिंदगी तो गुजर जाती है बस। अल्लाह ताला आपके ससुरालियों को जजा देगा कि वो आपके साथ बहुत अच्छा इखलाक रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, आपको बहू नहीं बेटी बना के रखते हैं। ये बच्चा जो है, बच्चा काफ़ी बीमार है, इसको डॉक्टर्स ने कहा है कि इसके गले का ऑपरेट होगा। इसके गले में कोई गदूदें वगैरह हैं, जिसकी वजह से ये बच्चे को काफ़ी मुश्किलात होती हैं, सांस की तकलीफ़ रहती है। उनका कहना है कि ऑपरेशन होगा तो उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। अच्छा बहन, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राबिया बीबी है। राबिया बीबी, आप मुझे ये बताएं कि आपके भाई जो हैं वो घर भी नहीं आते, कितना अरसा घर नहीं आते? वो 6 माह भी नहीं आते, 1 साल भी नहीं आता। वो घर में खर्चा भी नहीं देता। ये फैमिली है, मेरी भाभी है, 4 इसके बच्चे हैं मेरे अब्बू के सर पर। यही फर्ज है हमारा, हम इनको कहलाते हैं, वो हमें खर्चा नहीं देता और हम बहुत परेशान हैं। हमारे घर में भी खुद मेरा अब्बू काम करता है, मेहनत मजदूरी, कमांद वगैरह कटाई करता है। 400-500 झाड़ी आती है, जिसकी वजह से बहुत परेशान है हम। ये फैमिली हमारे साथ ही रहती है और हम खुद का, हमारे घर का खर्चा बहुत कम है। ये भी और इनका भी हमारे सर पे ऊपर काम है। मेरा भाई 6 महीने नहीं आता, वो हमें खर्चा भी तक नहीं देता और हम बहुत परेशान है। इसके बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। अच्छा, मुझे ये बताओ, वो इतना अरसा घर नहीं आता, क्या वो इनसे शादी नहीं करना चाहता था या शादी से पहले उसका कहीं और इरादा था शादी? नहीं, पहले तो करना चाहता था लेकिन बाद अब समझ उसकी नहीं आ रही। लेकिन हमें भी ये भी नहीं आ रही कि वो नशा करता है, पता नहीं क्या करता है, घर में भी कुछ नहीं देता और बच्चों के लिए भी उसके लिए कुछ नहीं है। पता नहीं, ये खुद हमें समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहा है। यानी उसका कोई अता पता भी नहीं होता कि वो इस वक्त कहाँ वो है? बात तक भी नहीं करता बच्चों से, हमसे, घर से। हम बहुत परेशान होते हैं उनसे बात करने के लिए। वो बहुत अपनी आप मर्जी कर रहा है, पता नहीं, हमारा बात तक नहीं करता वो। अच्छा, आप कितने बहन भाई हो? हम 2 बहनें और 3 भाई हैं। बाकी भाई जो हैं वो अपना ठीक है, अपने घर में कमाते हैं? नहीं, एक शादीशुदा है, दूसरा गैर शादीशुदा है। मैं भी अनमैरिड हूँ। मेरा अबू के ऊपर फर्ज है, बहुत कर्ज है। अबू बहुत परेशान है हमारी फैमिली के लिए, मतलब उसके भी सर पर कर्जा है बहुत सारा, 5-6। किस बात का बाबा पे कर्जा है? हाँ, वो बैंक के थ्रू लिया हुआ है, लेकिन वो सूद अब कह रहे हैं, लेकिन हमसे ये फुर्सत नहीं हो रही हम अदा कर सके। वो बहुत सारा हमारे सर के ऊपर कर्जा है, मेरे अब्बू के, बहुत परेशान रहते हैं। अच्छा, किस चीज का बाबा ने कर्ज लिया था? कर्ज ये इसके लिए लिया था, काम, कोई घर में कोई काम सेट हो जाए, लेकिन काम भी ना हो सका और कर्जा भी सर पर हो गया। फिर उसकी वजह से नुकसान हो, बहुत सारा नुकसान भी अब्बू को हो गया। लेकिन वो अब परेशान है, घर से बाहर भी नहीं निकलते। परेशानी इतनी है, किसी को कुछ कह भी नहीं सकते, कर्जा बहुत है उनके ऊपर, फर्ज है 2। फिर घर का गुजारा कैसे होता है? कोई खेती बाड़ी करते हैं या किस किस्म का? बाबा तो कमाद का काम करते हैं ना, तो इतनी आमदन तो नहीं होगी? नहीं होती, बस 400-500 भाई है। एक है पता नहीं करता, दूसरा भाई है बस वो 1000-500 आ जाता है, बस उसी से गुजारा सही तरीके से नहीं होता, मतलब घर से। यानी 1500 हफ्ते बाद आता है? कितने दिनों बाद आता है? हफ्ते बाद आता है, बस उसी से गुजारा हमारा नहीं हो रहा है, अच्छी तरह से नहीं हो रहा। यानी 1500 अगर हफ्ते बाद आता है तो मेरा ख्याल है कहाँ गुजारा होगा, इतना अच्छा निज़ाम नहीं चलता। उस भाभी के भी माशाल्लाह 4-5 बच्चे हैं, इसकी अपनी भी फैमिली है, इनके बाबा पे फ़र्ज हैं, कर्ज हैं, 2 बच्चे उनके अनमैरिड हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि ऐसे लोगों का साथ दिया करें, काफ़ी मजबूर हैं। अब इनके वालिद हैं, उन पे इन बच्चों का फ़र्ज भी है। वो अपनी बहू ले आए थे, बेटी लेके आए थे,
उन पे जिम्मेदारी है कि वो इसका खाने पीने का ख्याल रखें, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें। अब वो बुजुर्ग हैं, वो खुद भी, वो कैसे इनका इतना ज़्यादा ख्याल रख सकते हैं, जो उनकी हैसियत है, अपनी हैसियत के मुताबिक। कोई भी नहीं चाहता कि मेरी औलाद जो है, मेरे बच्चे जो हैं वो भूखे बैठे रहें। वो अपने बच्चों के लिए भी करता है, अपने पोतों के लिए भी करता है, अपनी औलाद के लिए भी रहता है। मेरा अब्बू बहुत बीमार रहता है, उसे न टीबी का मसला हो गया था। उसके इलाज के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं हुए थे, बहुत परेशान थे। 8 दिन वो चारपाई पे पड़ा रहा है। फिर कहने को तो कहते हैं कि टीबी का इलाज जो है फ्री है। मानते हैं कि टीबी का इलाज जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री है, लेकिन आने का खर्चा, जाने का खर्चा, सहूलियत, हमें सहूलियात कोई नहीं है इधर से, ना कोई सवारी, मतलब ना कोई रोड या कोई सहूलत भी नहीं। हमारे पास पैसे भी नहीं होते, हम उसका इलाज कैसे करें? वो 400-500 सारा कमाता है और 1000-500 हफ्ता आता है, वो तो घर का खर्चा हो जाता है। उसमें से हम इलाज करें उसका, इनकी फैमिली के करें, हमारे अब्बू का इलाज करें या इनके बच्चों का करें, क्या करें हम? उसमें हमारा गुजारा नहीं होता। बेशक, बिल्कुल बहन ने बिल्कुल ठीक फरमाया है कि इन पैसों में इंसान या तो अपना पेट के लिए कुछ करे, अगर पेट के लिए नहीं करता तो फिर दवाई कैसे ले? अगर दवाई ठीक है, चेकअप करवा लिया, 1000-1500 लगा के, फीस लगा के चेकअप करवा लिया डॉक्टर से, अब टेस्ट के पैसे नहीं होते, टेस्ट करवा लिए हैं तो फिर दवाई लेने के पैसे नहीं है, तो इंसान यही सोचता है कि बस यहीं पे खत्म हो जाए, जो आता है पेट तो पालना है ना। अपनी जात को देखते हुए अगर ये सारे पैसे अपनी जात पे खर्च करेगा तो औलाद भूखी मरेगी। और कभी भी वालिदैन ये नहीं चाहते कि हमारी औलाद की ख्वाहिशात जो हैं, छोटी छोटी ज़रूरियात जो हैं वो पूरी ना हो। अल्लाह ताला इनकी परेशानियां दूर करे। आप सबसे गुजारिश है कि ऐसे बहन भाइयों का साथ दिया करें, साथ देने की कोशिश किया करें। जैसे पहले आप हमेशा हमारे साथ होते हैं, आइंदा भी कोशिश करें कि हमारे साथ रहें, इनका साथ दें, इनके दुख दर्द में शरीक हों, इनके लिए कुछ खास करके दिखाएं, ताकि इनका कर्ज भी अदा हो जाए, इनके वालिद पे जो बोझ है वो भी हो जाए, इनका इलाज भी हो जाए। इनके वालिद का ये बच्ची है, उन पे फर्ज है इसकी रुखसती भी वो करें, अच्छे तरीके से करें, अपने बेटे का फर्ज भी अदा करें, इस बहन के लिए भी कुछ करें कि ये भी बहुत मजबूर है, जिसने शादी से पहले दुख देखे हैं। कहते हैं कि मायके वाले जो होते हैं उनके यहाँ सुख होते हैं, आगे जाके दुख होते हैं, बजाय इसके कि उसको पहले भी दुख मिले। भाभीयों के चक्कर में उसकी सारी जो है वो सारा बचपना भी छिन गया, उसकी जवानी भी छिन गई। अब वो ससुराल में आई है तो उसको खामद ऐसा मिला है। बेशक उसके ससुराली बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला इनको हमेशा सलामत रखे और इनका प्यार ऐसे कायम और दायम रखे, अल्लाह ताला इनके मोहब्बतों को नजर ना लगाए। अगर आप लोग इस फैमिली का साथ देना चाहते हैं, इनका सहारा बनना चाहते हैं, इनके लिए कुछ कोशिश करने चाहते हैं, आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनके साथ ताउन कर सकते हैं। इस बहन के लिए, इस बहन के लिए, इस फैमिली के लिए, ये मुकम्मल फैमिली है, अल्लाह ताला इनको शादो आबाद रखे। इन्हीं के तफैल आपको भी तरक्कियां दे, कामयाबियां दे, गरीबों की दुआएं लिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक नए खानदान के साथ, नए हालात जिंदगी के साथ। तब तक के लिए मैं इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज।